क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जब से यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें साथियों कि जो नेता ये कह रहे थे कि हम ओबीसी और एससी एसटी समाज के नेता हैं, वही नेता कैसे सवर्णों का साथ देने लगे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। कैसे यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे जितने भी आतंकवादी थे, उनके साथ कांग्रेस आ गई। कैसे बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने पहले तो समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, उसके बाद कैसे बहन कुमारी मायावती पलटी मार गई और फिर से किस तरह से उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ठीक है। कुल मिलाकर साथियों, 24 घंटे के अंदर जिस तरह से इन नेताओं के इरादे बदले हैं, इसी से आप समझ सकते हैं साथियों कि इन लोगों के लिए वोट कितना ज़रूरी है। चाहे बहुजन समाज के साथ कोई भी गति हो जाए, बहुजन समाज के साथ चाहे कितना भी शोषण हो, रोहित वेमुला जैसे छात्र सुसाइड करते रहें, इससे क्या इनको फर्क पड़ने वाला है। इन्हें तो बस वोट से मतलब है साथियों, और वोट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। बहुजनों के साथ कौन खड़ा रहा साथियों, तो सिर्फ एक नेता, और वो नेता कौन है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ही यूजीसी के नए नियमों का खुलकर समर्थन किए, और यूजीसी के नए नियमों पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद यदि कोई चिंतित रहा तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रहे। बाकी अन्य नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है साथियों। जैसे मालूम पड़ रहा है कि इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, क्योंकि साथियों इनको वोट की ज़रूरत है। अब इन्होंने एक पॉइंट बना लिया है कि कैसे भाजपा फंस गई, किस तरह से भाजपा के विरोध में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी गालियाँ दी गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर कई कई जगहों पर फूंका गया। तो इसी चीज़ का मौका पाकर ये जितने भी विपक्ष के लोग थे, चाहे बहन कुमारी मायावती हों, या फिर अखिलेश यादव हों, या फिर राहुल गांधी हों, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता लोग हों, सभी लोग सवर्णों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि इन सबको लगने लगा कि बीजेपी को बाहर करने का मौका अब इससे बढ़िया और नहीं हो सकता है। और यही कारण है साथियों कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे जितने भी आतंकवादी थे, इन सब के साथ ये लोग खड़े हो गए। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये साबित कर दिया कि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर चलते हैं, जो सवर्ण समाज के विरुद्ध ओबीसी और एससी एसटी समाज के अधिकारों की बात करते हैं, और बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है साथियों जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान जोखिम में डाली हो। कपसाड़ का मामला हो, या फिर हाथरस का मामला हो, या फिर प्रयागराज में जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि जंतर मंतर में जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सहारनपुर दंगे को लेकर किस तरह से अकेले मनुवादी सरकार से लड़ गए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों जहाँ से साबित होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही बहुजन समाज के वास्तव में असली नेता हैं, और आने वाले समय में बहुजनों के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। आपको बता दें साथियों कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर एक्स अकाउंट हो, हर जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद के ही चर्चे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करते हुए बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है। चलिए मैं आपको पोस्ट सुनाता हूं। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि एक यूज़र ने लिखा है कि चंद्रशेखर अपनी बहुजन राजनीति एकदम शुद्ध वैचारिकी के साथ बेखौफ होकर डंके की चोट पर करते हैं। वर्तमान राजनीति में इनके सरीखा बहुजन हितैषी आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर के लिए एक राजस्थानी पंक्ति, जननी जड़े तो ऐसा जड़ के दाता के सुर, नीत तो रीजे बांझड़ी मती गमाजे नूर। आगे एक और यूजर ने लिखा है साथियों, अपना शेर एकमात्र ऐसा नेता है जो खुल के यूजीसी के समर्थन में खड़ा है, बाकी नेता बुद्धिजील हैं और जो कुछ बोलते बस अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन आपका शेर इतना कमज़ोर नहीं है, हमेशा एससी एसटी ओबीसी के लिए खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपका ये शेर यदि अब सड़कों पे उतर कर आंदोलन करना पड़े तो भी खुल के करेंगे। अब और कोई रोहित वेमुला और पल्लवी तड़वी जैसे को मारने नहीं देंगे जातिगत भेदभाव से। जय भीम।
एक और यूजर ने लिखा है साथियों कि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह यूजीसी पर स्टैंड लिया, प्रियंका भारती, कंचना यादव स्पष्ट बोले। बाकी सब जिन्होंने दो मुही बात की याद रखना चाहिए, जिन्होंने सवर्णों के वोट की चिंता आपके हक जान माल की सुरक्षा से ज़्यादा है, वो आपको चारा बनाकर भेड़ियों के आगे परोस देंगे। बहुजनों की देश में बेइज्जती का कारण उनके अपने दो मुँहे लीडर हैं और वो पार्टियां भी हैं, जिन्हें विपक्ष समझकर बहुजन खून पसीने से पालते पोसते हैं। सब दो मुँहे सांप आपके सामने आ चुके हैं। अब आपका पक्ष चुनना आसान होना चाहिए। आगे एक और यूजर ने लिखा है साथियों कि बहुजनों के अधिकांश बड़े नेता अब थकेले हो चले हैं। उनमें निर्णय लेने और अपने समाज के हितों व अधिकारों की हिफाजत कर पाने की कुवत खत्म हो चुकी है। यह चंद्रशेखर जी नए जोश से लबरेज हैं। इनमें अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने की ताकत बखूबी है। अब जनता को थकेले लोगों को छोड़ उन्हें दरकिनार कर इनके तरफ अपना रुख कर देना चाहिए, जो कि आज नहीं तो कल होगा ही। यह बात मैं अपने पूरे होशो हवास से कह रहा हूँ। जय भीम, धन्यवाद। एक और यूजर ने लिखा साथियों कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, कौन साथ खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। राजस्थान में एक दलित की मूछ रखने पर हत्या की गई, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। देवरिया में प्रेम यादव की हत्या के बाद उनका घर गिरा रही थी सरकार, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। CAA NRC पर मुसलमानों के साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। जामा मस्जिद पर खतरा आया, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। प्रयागराज में पाल समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी हुई, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। मथुरा में 2 दलित बेटियों की शादी तुड़वा दी गई, साथ कौन खड़ा था? चंद्रशेखर आज़ाद। आज UGC पर जब कोई साथ नहीं था, तब भी एक नेता हमारे साथ खड़ा था, चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसी कितनी घटनाओं को लिखूं, कुल मिलाकर जब जब बहुजन समाज पर कोई आपत्ति आई तो एक व्यक्ति हमेशा साथ नजर आया, नाम है भीम आर्मी चीफ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके हर सुख दुख में आपका बेटा, आपका भाई बनकर चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा साथ खड़े होते हैं, तो उनको वोट देकर इतनी ताकत क्यों नहीं दे देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए और आपके खिलाफ कोई अत्याचार करने से पहले 1000 बार सोचे। आगे एक और यूजर ने लिखा है, कुछ तो शर्म करो, ये देश देख रहा है। मुंह तो खोलो, ये देश देख रहा है। मैं किसी एक पार्टी व नेता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सभी बहुजनों की बात कर रही हूँ जिसको वोट SC ST OBC का चाहिए और चापलूसी 10% के लिए कर रही है सभी पार्टी। ये इतिहास में लिखा जाएगा, जब अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर निकले तब बड़ी बड़ी पार्टी के नेता मुंह छुपाकर चादर ओढ़कर सो रहे थे। उस समय आपकी आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। याद रखना, ये इतिहास में लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर थी और मीडिया चैनलों पर मनुवादी विचारधारा से लड़ने वाले सिर्फ भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी इकलौते नेता थे। ये इतिहास लिखा जाएगा, याद रखना। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहुत सारे लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की और आने वाले भविष्य में उनको अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।